Hello guys, welcome back to Physio की Life and thank you so much guys for 1000 subscribers on my channel and ऐसे ज्वाइन करने के लिए मेरे साथ जुड़ने के लिए for more informative videos and I know ये वाली वीडियो मैं काफ़ी टाइम के बाद शूट कर रही हूँ and but ये वाली वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है आप सबके लिए बिकॉज आई वॉज जस्ट वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। आप लोगों को कैसी वीडियो अब आगे चाहिए। सो दिस वीडियो आपने टाइटल से पढ़ लिया होगा। दिस वीडियो इज़ वेरी वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल दोज फिजियोज जो कि अभी फ्रेशर्स हैं या फिर जो स्टूडेंट्स हैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन टू द वीडियो। मैं ये वाली वीडियो बहुत ज़्यादा रॉ बनाऊंगी, बहुत ज़्यादा रियल बनाऊंगी बिकॉज आई वांट कि आप सबको एक रियलिटी चेक मिले कि हाँ सब पूछते क्या है एंड ना कि ज़्यादा मैं आपको सुपरफिशियल एक क्रीमी लेयर दिखाऊंगी। ये पूछेंगे आप ये कपड़े पहन के जाओ, आप ऐसे बैठो, आप ऐसे ना बोलो, तो उन सब से हटके आई विल जस्ट बी वेरी रियल विद यू। when it comes to physiotherapy interview these are very very basic interviews and ऐसा भी नहीं है कि आपसे वो लोग बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल पूछेंगे। नो इट ऐसा कुछ भी नहीं होगा। पहली जो चीज़ें होती हैं जो कि अगर मैं भी एक फिजियो हूँ, मैं किसी को हायर करूँगी सो मैं क्या चेक करूँगी वो सब मैं आपको बताती हूँ कि वो लोग आप में क्या चेक करते हैं। बेसिकली दे विल चेक योर कॉन्फिडेंस कि आप में कॉन्फिडेंस है या नहीं। ओके एंड दूसरा दे विल चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स कि आपके बात करने की कम्युनिकेशन की स्किल्स कैसी हैं एंड विच इज़ योर नॉलेज एंड फोर्थ इज़ कि आप उस नॉलेज को कैसे अप्लाई करते हो। ये 3-4 चीज़ें जो बेसिक से बेसिक वो चेक करते हैं। अब इसके अंदर काफ़ी सारे बच्चे घबरा जाते हैं ऑफ कोर्स बिकॉज उनको लगता है कि शायद से इफ़ दे आर गोइंग टू चेक योर कम्युनिकेशन स्किल्स देन यू शुड बी वेरी वेरी फ्लुएंट इन इंग्लिश, कि फ्लुएंट होना चाहिए इंग्लिश में या फिर हिंदी या फिर कोई भी रीजनल लैंग्वेज में यू शुड बी फ्लुएंट। सो पता नहीं कैसी जाएगी इंटरव्यू, तो उसके लिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। कम्युनिकेशन स्किल्स इज़ व्हाट कि आप जिस भी लैंग्वेज में बात कर रहे हो, या तो वो इंग्लिश हो या वो हिंदी हो, पहली चीज़ एक ऐसी लैंग्वेज होनी चाहिए जो कि आपके पेशेंट्स को समझ आए। ठीक है, अगर हम बात करें हिंदी की, हिंदी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि सबको समझ में आएगी इन योर नॉर्थ बेल्ट। नॉर्थ के एरिया में आप कहीं पे भी जाकर जॉब करते हैं वहाँ पे आपकी हिंदी लैंग्वेज इज द लैंग्वेज जो कि सबको समझ में आएगी। ओके हो सकता है कि बोलने का जो तरीका है सबका डिफरेंट हो, जो कि वेरी करता है, बट एट द एंड आप जो बात बोल रहे हो और सामने वाले को जो चीज़ समझ आ रहा है वो समझ सकता है। अगर आप फ्लुएंट नहीं हो किसी लैंग्वेज में, यूज़ द लैंग्वेज विच इज़ वेरी कॉमन, आपके रीजन के अकॉर्डिंग जो कि बहुत कॉमन है आप वो लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो। क्योंकि जो भी आपके सामने इंटरव्यू लेने के लिए बैठे होंगे दे विल जस्ट फोकस कि अगर मैं इसको हायर करता हूँ तो मुझे क्या फ़ायदा मिल सकता है। ओके सो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली चीज़ जो होती है कि वो लोग क्या कुछ देखते हैं। सो कोई भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन ड्रेस अप एज यू वांट। हाँ आपको मतलब एक सेंसिबल ड्रेस पहननी है। यू शुड बी ड्रेस्ड अप सेंसिबली जस्ट लाइक अ डॉक्टर। यू शुड बी प्रेजेंटेबल एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस की इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। ये सबसे ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन है, अपनी इंट्रोडक्शन। बहुत ज़्यादा बच्चे ऐसे होते हैं जो इसमें ही डर जाते हैं कि यार मैं कैसे इंट्रोड्यूस करूँ, मेरे को तो बड़ा डर लगता है। इंट्रोडक्शन में आप सिर्फ अपना नाम बताओ कि दिस इज़ माई नेम, आई हैव डन माई बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी फ्रॉम दिस कॉलेज एंड आई हैव स्कोर्ड दिस परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड इफ़ यू हैव स्कोर्ड सम रैंक, तो आप बता दो कि हाँ मैंने ये रैंक भी स्कोर करी है। उसके बाद आप बता सकते हो कि आपने कहाँ कहाँ पे काम किया है। काम इन सच वे कि आई वॉज पोस्टेड इन दिस हॉस्पिटल फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम एंड देन दिस हॉस्पिटल फॉर दिस पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, ये आपने बता दिया। फिर आई डिड माई इंटर्नशिप फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट फॉर 6 मंथ्स जहाँ पे आई विजिटेड दिस सेंटर, मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया है, मैंने इन कंडीशंस के पेशेंट देखे हैं एंड इस सबको बताने में ही कम से कम 5 मिनट का तो आपका इंट्रोडक्शन बन जाएगा। अब आपका जो इंट्रोडक्शन होगा उसमें से ही मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सपोज अगर आप बोलो कि आई हैव सीन TKR पेशेंट्स, मैंने टोटल नी रिप्लेसमेंट के पेशेंट्स को देखा है, देन दे विल आस्क अच्छा ओके आपने TKR के पेशेंट्स देखे हैं, सो टेल मी हाउ मेनी टाइप्स ऑफ TKR देयर, कितने तरह के TKR होते हैं। या फिर ये नहीं पूछेंगे तो दे विल आस्क यू कि ओके आपने TKR के पेशेंट्स देखे हैं, सो टेल मी दी
प्रोटोकॉल विच यू फॉलो फॉर टी केयर। तो अगर आप प्रोटोकॉल सही बता दोगे देन दे विल आस्क ओके कि इम्प्लांट्स कौन से लगते हैं पेशेंट के, एंड सर्जरी के बारे में आप मुझे थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, कौन से मसल्स होते हैं आपके लेग के, या फिर क्वाड्रिसेप्स के मसल्स बताओ। तो फिर वो बहुत बेसिक में आ जाएंगे। अगर आप उनको एक इलेबोरेटेड आंसर दे दोगे तो वो बेसिक बेसिक में आ जाएंगे। फिर आप जिस भी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो, सपोज अगर आप किसी क्लिनिक में जा रहे हो, सो आप उसका बैकग्राउंड एक बार पढ़ लो कि वहाँ पर ज़्यादातर पेशेंट्स कौन से बैकग्राउंड के आते हैं। जैसे सपोज अगर वहाँ लिगामेंट इंजरी के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं तो ऑब्वियसली वो वैसे ही पूछेंगे कि अच्छा हमारे यहाँ तो लिगामेंट के पेशेंट्स, इंजरी के पेशेंट्स ज़्यादा आते हैं रिहैब के लिए, सो आप मुझे बताओ कि एसीएल लिगामेंट क्या होता है, कहाँ से ओरिजिन है, कैसे इंसर्ट होता है, एंड अगर इसकी इंजरी हो जाए तो कैसे हो गई इंजरी, एंड इसकी रिहैब बता दो। तो वो आपके कोर्स से रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे और बहुत ज़्यादा बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। एक इंटरैक्टिव सेशन होगा, एक इंटरव्यू को जिसे हम बोलते हैं, जिसमें वो आपसे क्वेश्चंस पूछेंगे। आपको अगर नहीं आएगा तो देन दे विल हेल्प यू कि ऐसा ऐसा होता है ऐसा। सो इट वुड बी अ वेरी इंटरेक्टिव सेशन, कि इतना भी कोई वाइवा जैसा नहीं है, आप ऐसा समझ सकते हो कि अ टाइप ऑफ वाइवा जो कि बहुत ज़्यादा इजी है, ठीक है, बट इट इज़ नॉट अ वाइवा। फिर आपको वहाँ पे अपने आप को एक प्रेजेंटेबल दिखाना है, आपको ये दिखाना है कि हाँ मुझे बहुत कुछ आता है। चाहे आपको अंदर से कुछ भी ना आता हो बट यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट कि ये हाँ मैं बात कर लूँगी पेशेंट से, आई विल टॉक टू पेशेंट्स, आई विल कंसल्ट दैम, मैं उनको अच्छे से बात कर सकती हूँ, मैं समझा सकती हूँ। अगर कोई एग्रेसिव पेशेंट है तो मैं अपना बेस्ट करूँगी ताकि वो शांत हो जाए। फिर बेसिकली यू शुड बी कॉन्फिडेंट। आप कोई भी ऐसी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो जो कि आप कंफर्टेबल हो। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करने के लिए एक लैंग्वेज चाहिए, आइदर भी इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, मराठी, बंगाली, हरियाणवी, कोई भी भाषा आप चूज़ करो जो कि आपकी रीजनल भाषा है और जो कि सेंसिबल भी लगे, ठीक है। लेम टॉकिंग, लूज टॉकिंग नहीं होनी चाहिए वहाँ पे। आप वो लैंग्वेज यूज़ करो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। उस लैंग्वेज के अंदर आप अपना इंटरेक्शन दो कि ये मेरी इंट्रोडक्शन, और वो आपसे उसी लैंग्वेज में क्वेश्चन पूछेंगे। एंड इफ़ ही आस्क कि नहीं आप इसी पर्टिकुलर लैंग्वेज में बात करो देन यू शुड ट्राई कि हाँ। अगर वो बोलें कि नहीं हमारे यहाँ तो ज़्यादातर विलेज साइड से ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं, सो वो तो उसी पर्टिकुलर लैंग्वेज को समझेंगे, आपको उसमें ही बात करनी पड़ेगी। तब यू कैन टेल देम कि आई एम नॉट बेस्ड इन दिस रीजन but somehow I will try my best to communicate with you in this language, और फिर then you can give your interview at the best। so इतना भी घबराने की ज़रूरत नहीं होती किसी भी इंटरव्यू में। ओके, हियर कम्स। पहला तो ये हो गया कि इंटरव्यू में होता क्या है। अब अगर मैं अपना एक्सपीरियंस बताऊँ, ये वाली वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो जाए, सो प्लीज़ इसको एंड तक देखना, इसमें मेरा एक्सपीरियंस भी होगा, ठीक है। सो अगर मैं अपना एक्सपीरियंस आप सबके साथ शेयर करूँ, जब मैं पहली बार गई थी इंटरव्यू देने, आई वॉज ड्रेस्ड सेंसिबली। और ऐसा भी नहीं है कि मैं फॉर्मल कपड़े पहन के गई थी कि मैंने पैंट शर्ट टाई कोट ये सब ब्लेजर सब पहना था, ऐसा नहीं। आई वॉज जस्ट सेंसिबली। मैं वहाँ गई, मैं बैठी, उन्होंने मुझसे पूछा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आई गिव माई इंट्रोडक्शन वेरी नाइसली। जो भी उस टाइम पे मेरी अचीवमेंट्स थी सब बताया, जो जितने मेरे मार्क्स आए थे, एंड जहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग्स थी, मेरी इंटर्नशिप का ग्रेड, एंड इंटर्नशिप में मैंने कहाँ सब काम किया है वो। एंड उनका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था, आपने कौन से पेशेंट्स देखे हैं अभी तक इन योर वर्किंग टाइम। ओके, सो मैंने बताया जो सब पेशेंट्स मैंने देखे थे। सो ही आस्क्ड मी कि टेल मी समथिंग अबाउट जीबीएस। अब जीबीएस है बहुत ज़्यादा रेयर डिसीज़, और कुछ कुछ ही पेशेंट्स होते हैं जीबीएस के जो आपको ऐसे देखने को मिलते हैं। तो मैंने बता दिया क्योंकि आई वॉज प्रिपेयर्ड इन माई माइंड कि हाँ हो सकता है मुझसे जीबीएस का वो पूछें। ओके, सो यू शुड बी प्रिपेयर्ड। अब आप ऐसी किसी भी डिसीज़ का नाम मत लेना जिसके बारे में आपको नहीं पता हो, क्योंकि फिर वहाँ पे आप फंस सकते हो। सो आई टोल्ड हिम जीबीएस के बारे में। फिर उन्होंने मुझसे थोड़े बेसिक क्वेश्चंस पूछे, इस मसल का ऑरिजिन, उस मसल का ऑरिजिन। दिस वॉज द एक्सपीरियंस। आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी सी क्लैरिटी हो गई हो, क्योंकि वो चीज़ जब भी इंटरव्यू होगी दैट वुड बी वेरी रैंडम और अनप्रिडिक्टेबल। हम नहीं बोल सकते कि ऐसे ही पूछेंगे, बट हाँ आपको कॉन्फिडेंट रहना है, इंट्रोडक्शन अच्छी देनी है, ऐसी देनी है कि इसी इंट्रोडक्शन में से कोई क्वेश्चन पूछे, क्योंकि आप जैसे इंट्रोड्यूस करोगे वो उसमें से ही क्वेश्चन पूछेंगे, उनके माइंड में वही सब आएगा कि तो उसी टाइप के आप इंट्रोडक्शन दो ताकि आप अपने इंट्रोडक्शन से खुद ही क्वेश्चन सामने वाले से बिल्डअप करवा लो, ठीक है। और कभी भी उनके सामने गलत नहीं बोलना। अगर आपको लगता है
कि आंसर आपने गलत दे दिया और उन्होंने बोला इसका आंसर गलत है, आपको पता है हाँ यार मैं तो गलत बोल दिया, तो आप वो बोल सकते हो कि ओके आई एम सॉरी फॉर दैट, आई विल जस्ट चेक इट आउट। अगर आपको जवाब नहीं आता सो आप बोल दो कि आई एम सो सॉरी आई कैन नॉट रिकॉल इट। भी आप आंसर दे रहे हो इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंस से दो ताकि जो पूछ रहा है उसको भी लगे कि हाँ ये बड़ा अच्छे से आंसर कर रहे हैं मेरे क्वेश्चंस को। सो दिस वाज द इंटरव्यू एक्सपीरियंस एंड कैसे जवाब देना है एक इंटरव्यू में। और अगर इस वीडियो से कोई कन्फ्यूजन हो या फिर कुछ ना समझ आया हो, प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट, और मैं आपके कमेंट्स को पढ़कर एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। टिल देन वॉच द वीडियोस एंड शो लव टू द चैनल एंड थैंक यू एवरीवन। लेकिन हाँ अभी भी 89% ऐसे लोग हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ कर दो ताकि और वीडियोज़ आए तो आपको पता चलता जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।